अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में इन दिनों एक खास तरह के पोस्टर्स यहाँ वहां चिपके हुए, बिखरे हुए और लहराते हुए नजर आ रहे हैं। इन पोस्टर्स में लिखा है फेमिसिडा। इसका मतलब होता है औरत की हत्या करने वाला। इन पोस्टर्स के साथ अर्जेंटीना की महिलाएं चीख चीख कर कुछ नारे भी लगा रही हैं। इन नारों का हिंदी में अनुवाद करें तो हर जगह सुनाई पड़ रहा है, हमें न्याय चाहिए, हमें रात में सड़कों पर चलने की आजादी चाहिए, हमें मन के कपड़े पहनने की आजादी चाहिए। ये महिलाएं उन दुर्दांत हत्यारों के लिए सजा की मांग कर रही हैं जिन्होंने देश के कई महिलाओं व लड़कियों को मौत के घाट उतारा है। ये महिलाएं देश के न्यायिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक ढांचे में फेमिनिस्ट सुधार की भी मांग कर रही हैं। बीते दिनों कई सारी महिलाओं ने राजधानी स्थित सुप्रीम कोर्ट के सामने नग्न होकर प्रदर्शन किया। उनके इस प्रदर्शन की चर्चा हर जगह जोर शोर से हो रही है। दरअसल पिछले कुछ सालों में अर्जेंटीना में महिलाओं पर अत्याचार बहुत बढ़ा है। इसी के साथ महिलाओं की हत्या के आंकड़े भी काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। वर्तमान आंदोलन 18 वर्षीय उर्सुला बहिलो की हत्या के बाद से शुरू हुआ। एसोसिएट प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार 8 फरवरी को ब्यूनस आयर्स के कस्बे रोजॉस में उर्सुला बहिलो की हत्या कर दी गई। इसी रिपोर्ट के अनुसार उर्सुला के एक्स बॉयफ्रेंड मार्टियस एक्जुएलो मार्टिनेज के ऊपर हत्या का आरोप है। वह पुलिस विभाग में कार्यरत था। एसोसिएट प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक उर्सुला के शरीर पर 15 जगह गहरी चोट के निशान पाए गए। उसे एक बड़े चाकू से बेरहमी से मारा गया। महिलाओं को सबसे ज्यादा आक्रोशित इस बात ने कर दिया कि उर्सुला ने कम से कम दर्जन भर बार मार्टिनेज के खिलाफ पुलिस में भी शिकायत की थी। यहाँ की पुलिस ने मार्टिनेज के खिलाफ रीस्ट्रेनिंग ऑर्डर भी जारी किया था। रीस्ट्रेनिंग ऑर्डर की तरफ नजर डालें तो यह लीगल ऑर्डर होता है। इसके तहत किसी व्यक्ति, समूह और संस्थान को सरकार की तरफ से सुरक्षा दी जाती है। लेकिन प्रश्न उठता है कि लेकिन इसका पालन कभी नहीं हुआ और फिर एक दिन युवती की हत्या हो गई। ऐसे मामलों की शिकार उर्सुला अकेली नहीं है। पिछले साल अर्जेंटीना में लगभग 300 महिलाओं की हत्या हुई। ये आंकड़े मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर तैयार किए गए हैं। मुमाला नाम के एक फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार साल 2021 के शुरुआती 52 दिनों में 43 महिलाओं की हत्या हो चुकी है। साल 2015 में अर्जेंटीना में एक फेमिनिस्ट मूवमेंट शुरू हुआ था। इसे नी ओना मेनोस आंदोलन कहा गया, मतलब एक भी कम नहीं। यह आंदोलन 14 साल की चियारा पाएस का शव उसके बॉयफ्रेंड के परिवार के घर में मिलने से शुरू हुआ। इस घटना ने देश की महिलाओं को आक्रोशित कर दिया। इस घटना का उद्देश्य अर्जेंटीना में महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा को जड़ से खत्म करना है। फिलहाल अर्जेंटीना की महिलाओं का नग्न होकर आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा है। गत 17 फरवरी को देश के सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस का ट्वीट सामने आया। उन्होंने कहा कि महिलाओं की हत्या एक मर्दानगी के नशे में चूर रहने वाले समाज की सबसे हिंसक अभिव्यक्ति है। इसे हमें खत्म करना होगा। राष्ट्रपति ने मृतका उर्सुला के परिवार से भी मुलाकात की। साथ ही उन्होंने महिलाओं के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए एक काउंसिल का गठन करने की भी घोषणा की। हालांकि प्रदर्शनकारी महिलाओं का कहना है कि नए संस्थान बनाने से कोई फायदा नहीं है। जरूरत इसकी है कि जो संस्थान पहले से ही मौजूद है उनका ढंग से प्रयोग किया जाए। हाँ, यह मांग भी जायज है। अब पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है इस प्रकरण में उठाए जाने वाले कदमों की ओर और उससे आने वाले सकारात्मक परिवर्तनों की ओर।